बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अच्छा तो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं 12.2 लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 12.2 करने से पहले मैंने आपको एक वीडियो दी थी फॉर्मूले वाली, उसमें 10 फॉर्मूले थे टोटल जो पूरी 12.2 के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। उसके अलावा कोई फॉर्मूले नहीं यूज़ हो रहे। वो फॉर्मूले याद करने का तरीका आपको बताया था मैंने 6 मिनट में। ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूंगा। अभी आप देखिएगा 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इजी है, मुश्किल है। अगर फॉर्मूला अंडरस्टैंड है तो आपको आता है सारा, अगर फॉर्मूला नहीं आता तो कुछ नहीं आता। आप वो पहले वीडियो देख लें तो आपको फॉर्मूले आ जाएंगे। 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ, उन्होंने क्या अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। हम अरिथमेटिक मीन के मैंने आपको बताया था दो मेथड थे, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उन्होंने नहीं कहा कि डायरेक्ट से करो या इनडायरेक्ट से करो, तो आपकी मर्जी है। हम डायरेक्ट से करेंगे। मैंने आपको बताया था कि ग्रुप और अनग्रुप में फर्क। सबसे पहले ये वैल्यू दी हुई है, हाली वैल्यू है तो ये अनग्रुप है, हाली वैल्यू होगी तो अनग्रुप है, साथ फ्रीक्वेंसी होगी तो ग्रुप है। ये वैल्यूज दी है हाली, तो कौन सा डाटा है? अनग्रुप डाटा। तो अनग्रुप का ये फॉर्मूला था आपके पास, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं हम, डायरेक्ट में अनग्रुप का ये फॉर्मूला था, फॉर्मूला में आप देख सकते हो जाके, ठीक है। अब समीशन एक्स ओवर एन, ठीक है। समीशन एक्स का मतलब ये तमाम वैल्यूज को हमने प्लस कर देना है, ये तमाम वैल्यू को हमने क्या कर देना है? प्लस कर देना है। और एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई आपके पास? 9। अब इन सब को प्लस किया तो 150 आ गया डिवाइडेड बाय 9। इन दोनों को डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया, सिंपल, ठीक है। और अरिथमेटिक मीन आपको पता है ऐसे डिनोट करते हैं, एक्स बार से। पार्ट नंबर 2 भी सेम उसी तरह का है, सेम वही फॉर्मूला लग रहा है, एक्स समीशन एक्स ओवर एन, ठीक है। उन्होंने अगर कहेंगे इनडायरेक्ट से करो तो हमने इनडायरेक्ट से करना, उन्होंने नहीं कहा तो आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट से करो या इनडायरेक्ट से। लेकिन आपने देखना ग्रुप डाटा का फॉर्मूला लगना है कि अनग्रुप का। अब इसमें अनग्रुप का लगना है, ठीक है ना, क्योंकि हाली वैल्यूज देनी है। अब दोबारा से देखेंगे, 12 सबको प्लस करना है, 12 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 0, आगे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता तो आगे से माइनस शुरू हो जाएंगे। माइनस 19 माइनस 18 माइनस 12, ठीक है ना। अब ये पूरी वैल्यूज को कैलकुलेटर पे लिखा तो आंसर 0 आ जाएगा। और 7 कहाँ से है? नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर ऑफ टर्म्स। तो इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी तरह, सिर्फ पॉइंट यूज हो रहा है। वैल्यूज कितनी है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वैल्यूज है आपके पास, ठीक है। फॉर्मूला वही लग रहा है, इन सारी वैल्यूज को प्लस किया डिवाइडेड बाय 9 के किया, तो इन सबको प्लस किया, कैलकुलेटर पे आपने लिखना है, इक्वल प्रेस करना है तो 126.4 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड किया तो ये आ गया। पॉइंट के बाद कम से कम एक वैल्यू लिख लो या दो वैल्यू, आपकी मर्जी है, ठीक है। पॉइंट से पहले वाली वैल्यू ठीक आनी चाहिए, पॉइंट के बाद वाली एक दो वैल्यू आगे पीछे भी आ जाए तो कोई इशू नहीं है। आगे पार्ट नंबर आपके पास आ गया 4। पार्ट नंबर 4 में वही चीज है, सारी वैल्यूज को प्लस करके जितनी वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे डिवाइड किया, इन 102 है, इन सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय 7, तो आंसर क्या आ गया? 14.57। मैंने आपको आगे भी बताया, अगर फॉर्मूला अंडरस्टैंड कर लिया तो सारे क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे। 10 फॉर्मूले हैं, वो आप जाके देख लें तो सारे कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। वो वीडियो आपके लिए लाजिम है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास दिया हुआ है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास मीडियन फाइंड करना है। अभी कौन सा डाटा? अनग्रुप्ड का डाटा। मैंने आपको बताया था जिसमें फ्रीक्वेंसी दी होती है वो ग्रुप होता है, दूसरा जो है अनग्रुप होता है, ये अनग्रुप का डाटा है। अब इधर उसने क्या मीडियन हाइट फाइंड करनी है, मीडियन हाइट, ठीक है ना। ये वैल्यूज दी हुई है क्वेश्चन में। अब याद रहे, मीडियन करते हुए हमेशा हमने वैल्यूज को अरेंज करके लिखना, छोटी से बड़ी, और कोई चीज के लिए लिखना, सिर्फ मीडियन के लिए। जब हमने मीडियन करना है तब हमने वैल्यूज को अरेंज करके लिखना है, ठीक है। अरेंज करके लिख दिया छोटी से बड़ी। अब मीडियन में आपके पास दो फॉर्मूले थे, ठीक है ना, एक ग्रुप डाटा का था और एक अनग्रुप का था। और अनग्रुप के डाटा के दो फॉर्मूले थे, एक इवन और एक ऑड, ठीक है ना। अब आपके पास ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 एक इवन नंबर है तो इवन का फॉर्मूला लगेगा। इवन का फॉर्मूला लगा दिया, 1 नंबर 2 ऐसे ही आ गया, n की जगह 12 आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन में बताया आपको n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी? 12, 12 डिवाइडेड बाय 2, n की जगह 12 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 आ गया एज इट इज, 12 डिवाइडेड बाय 2 60h आ गया, 12 प्लस 2 14 आ गया, 14 डिवाइडेड बाय 2 70h। 60h और 70h का मतलब यहाँ पे छठी रकम लगानी है और यहाँ पे सातवीं। 1 2 3 4 5 6, छठी रकम ये है और सातवीं रकम ये है। 56 प्लस 57, तो 56 प्लस 57 113, 113 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 113 आ गया, 113 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या आ गया? 56.5। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में तीन चीजें फाइंड करनी है, एक अरिथमेटिक मीन, एक मीडियन और एक मोड, ठीक है। अब तीनों आपके पास पता है अनग्रुप डाटा है। कैसे पता लगा आपको? क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई।
अब अनग्रुप पहले अरिथमेटिक मीन अनग्रुप के साथ जो क्वेश्चन नंबर 1 में फॉर्मूला यूज किया वही वाला फॉर्मूला यूज होगा समीशन एक्स ओवर एन, ठीक है ना। अब उन्होंने नहीं कहा डायरेक्ट से करना, ये इनडायरेक्ट से हम अपनी मर्जी है जिससे मर्जी करें। अरिथमेटिक मीन फाइंड किया समीशन एक्स ओवर एन, समीशन एक्स की सारी वैल्यू लिखी, ये सब वैल्यूज को प्लस कर दिया। फिर एन आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से डिवाइड, इन सबको प्लस किया 921 आ गया डिवाइडेड बाय 10, इन दोनों को डिवाइड किया तो ये आ गया आपके पास। अब मीडियन की बारी, मीडियन में आपके पास मैंने आपको आगे बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जब भी मीडियन करना तो वैल्यूज को पहले अरेंज करके लिखना छोटी से बड़ी, मैंने सारी वैल्यूज को अरेंज करके लिख दी है छोटी से बड़ी। अब मीडियन का इवन का फॉर्मूला लगना है कि ऑड का, ठीक है, इवन नंबर है 10 है ना, तो इवन नंबर है तो इवन का ये फॉर्मूला लग गया, ठीक है। अब उसी तरह n की जगह 10 आ जाएगा, n की जगह 10 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ गया वहां पे भी 10 आ गया, 10 डिवाइडेड बाय 2 5 आ गया, 10 प्लस 2 12 आ गया, 12 डिवाइडेड बाय 2 6 आ गया, बाकी सारी रकमें एज इट इज आती जा रही हैं। 5 और 6 मतलब इधर पांचवी रकम लगनी है और इधर छठी रकम लगनी है। लेट्स सी हम देखते हैं 1 2 3 4 5, ये पांचवी रकम है और ये छठी रकम है, दोनों ही 90 है, 90 प्लस 90 तो क्या आ गया 180, 180 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आता है, 180 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 90 आ गया। मोड रह गया, मोड क्या होता है, अनग्रुप डाटा में मोड सबसे ज्यादा दफा आने वाली वैल्यू मोड होती है, मोस्ट फ्रीक्वेंट डाटा। अब इसमें देखो सबसे ज्यादा दफा क्या है, 95 भी 2 दफा आया और 90 भी 2 दफा है, इसके अलावा कुछ रिपीट नहीं हो रहा, तो आंसर क्या है 90,95, सिंपल। अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 और पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट है। पार्ट नंबर 1 में उन्होंने क्या 4 अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टकट फॉर्मूला, अभी हम पार्ट 1 अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट फॉर्मूला कर रहे हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूले से क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास ग्रुप का फॉर्मूला लगेगा कि अनग्रुप का, ये दो चीजें आपके पास क्वेश्चन में दी हुई हैं, मार्क्स और फ्रीक्वेंसी दोनों चीजें क्वेश्चन में दी हुई है। अब फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दी हुई है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ग्रुप डाटा का, कौन सा ग्रुप डाटा का, मैंने बताया था जिसमें फ्रीक्वेंसी दी है उसमें कौन सा डाटा लगेगा, ग्रुप डाटा का। अब हम कर क्या रहे हैं, अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट फॉर्मूला, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में ग्रुप डाटा का फॉर्मूला ये आपने साइड पे लिख लेना, ये है x बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। अब इसमें किस चीज की जरूरत है, f की है x की है, f तो हमारे पास मौजूद है फ्रीक्वेंसी, x नहीं है। अब मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में करवाया था मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड x, मिड पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड x। तो मिड पॉइंट क्या होता था, ये जो दो वैल्यूज हैं 15 और 15 प्लस 19, ये जो इंटरवल वाली वैल्यूज होती हैं इन दोनों को प्लस करके हमेशा 2 पे डिवाइड करना है, तो आपके पास आ जाएगा 17, ठीक है ना। इन दोनों को प्लस करना, जो आंसर आएगा इक्वल करके आपने 2 पे डिवाइड कर देना, ठीक है। फिर इसी तरह 20 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 22, ठीक है। इसी तरह 25 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 27, ठीक है ना। जो आंसर आता गया वो यहाँ पे मैं लिखता गया, x की वैल्यू हो गई, ठीक है। मिड पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड x, x निकल आया। अब फॉर्मूले में f और x आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, f और x आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो मैं f को और x को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर लिखूंगा fx, 9 मल्टीप्लाई बाय 17 153, 18 मल्टीप्लाई बाय 22 369, 35 मल्टीप्लाई बाय 27 945, 17 मल्टीप्लाई बाय 32 544, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 37 185। अब हम निकाल लिया। अब फॉर्मूले में इन दोनों का क्या लिया, समीशन, तो मैं सबको प्लस कर दूंगा, समीशन एफ एक्स, सबको प्लस किया तो 2223 आंसर आ गया, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी में आपके पास देखो, फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसी आपके पास दी हुई है 84, फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है आपके पास 84, ये समीशन एफ की है, क्योंकि नीचे आपके पास क्या आ गया, समीशन एफ है, तो हमने इन सबको क्या कर लिया प्लस, इन सबको प्लस किया तो क्या आ गया 84, तो आंसर आपके पास आ गया 26.6। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 अगेन है, पार्ट नंबर 1 पहले हमने किया, वो किया अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट फॉर्मूला, अब करना है अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्ट फॉर्मूला। तो शॉर्ट फॉर्मूला ग्रुप डाटा ही लगेगा, क्योंकि ये दो चीजें आपने उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है, मार्क्स भी दिया और फ्रीक्वेंसी भी दिया। ग्रुप डाटा का फॉर्मूला आपके पास ये शॉर्ट मेथड में ग्रुप का फॉर्मूला ये आपके पास a प्लस समीशन एफ डी और समीशन एफ। अब इसमें किस किस चीज की जरूरत है, एफ की है डी की है, एफ तो हमारे पास मौजूद है, डी नहीं है, क्या नहीं है, डी। सबसे पहले आपने तीन चीजें, एक चीज तो निकाल, ये दो चीजें तो क्वेश्चन में प्रोवाइड है, तीसरी चीज एक्स निकाली है, मिड पॉइंट अभी मैंने बताया था मिड पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड एक्स, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड किया 17, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड किया 22 एंड सो ऑन, ये एक्स की वैल्यूज आ गई। अब आगे आपके पास आ गया डी,
पहले डी निकलेगा तो फिर हमारे पास एफ और डी को मल्टीप्लाई करेंगे। डी क्या होता है, डी आपको पता है एक्स माइनस ए। डी हमेशा याद रखना, डी क्या होता है, एक्स माइनस ए। एक्स माइनस, अब ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। एक्स है तो एक्स की वैल्यू क्या है, 17, 22, 27, 32, 37, सारी मैंने एक्स की वैल्यू लिख दी, फिर सारा माइनस लगा दिया। अब ए क्या, ए होता है अज्यूम वैल्यू। ये एक्स की वैल्यू में से अपनी मर्जी की कोई भी वैल्यू कर लो अज्यूम। मैंने ये 17 की है, आप कोई भी कर सकते हो, कोई भी करोगे तो आंसर सेम आएगा। मैंने 17 किया, सबको किसके साथ माइनस किया, 17 के साथ। इन दोनों को माइनस किया 0, इन दोनों को माइनस किया 5, इन दोनों को माइनस किया 10, फिर ये 15, ये फिर 20। अब डी भी निकल आया, एफ भी मौजूद है। एफ और डी को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 18 मल्टीप्लाई बाय 5 90, 35 मल्टीप्लाई बाय 10 350, 17 मल्टीप्लाई बाय 15 255, 5 मल्टीप्लाई बाय 20 100। अब एफ डी को क्या कर देंगे, समीशन एफ डी, सबको क्या कर देंगे प्लस। 795 आ गया। अब यहाँ पे आपके पास फॉर्मूले में वैल्यू लगाएंगे। समीशन एफ तो वैसे भी निकाल चुके हैं हम पहले। अब फॉर्मूले ए की वैल्यू क्या थी, 17, ये हमने अज्यूम 17 की थी, प्लस ऐसे ही आ गया। समीशन एफ डी की आई है 9795, समीशन एफ की क्या आई है 84। अब इन दोनों को क्या किया, डिवाइड, तो 9.46 आ गया, और 17 के साथ इसको प्लस किया तो 26.46 आ गया। मैंने अगेन दोबारा कह रहा हूँ, जब तक आपको फॉर्मूले नहीं आएंगे तो ये एक्सरसाइज आपको नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 आपके पास दिया हुआ है। पार्ट नंबर 2 में वो कह रहे हैं 4 मीडियन, ठीक है ना। अब मीडियन के लिहाज से कहना, मीडियन अभी हमने किया था अनग्रुप के साथ, अब ग्रुप आ गया क्योंकि फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है ना। अब मीडियन ग्रुप के साथ करना, तो मीडियन का ग्रुप के साथ ये फॉर्मूला एल प्लस एच ओवर एफ एन ओवर 2 माइनस सी, ये फॉर्मूला आपने याद करना है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के लिए याद रहे, मीडियन और मोड दो चीजें। मीडियन अरिथमेटिक मीन के 6 फॉर्मूले अलग थे, मीडियन और मोड ये अलग था। अब मीडियन और मोड निकालने के लिए हमें दो चीजें ही रिक्वायर्ड है बस, एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और एक क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री तो आपने 12.2 में सीख ली थी। अब ये देखिएगा, दो चीजें सवाल में दी हुई हैं, तीसरी चीज आपके पास क्लास बाउंड्री, और चौथी आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 4 चीजें ही चाहिए हमें बस, मीडियन के लिए भी और मोड के लिए भी। अब क्लास बाउंड्री आपको पता है, इन वाली वैल्यू में से 0.5 कम कर देना और इन वाली में से 0.5 बढ़ा देना। जिस तरह के 15 था 14.5 होगा, 20 था 19.5, 25 था 24.5, और इनमें से बढ़ा देना, मतलब 19 था तो 19.5, 24 था तो 24.5, ठीक है ना। ये होगी क्लास बाउंड्री। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, याद रहे, बहुत ईजी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, पहली फ्रीक्वेंसी ऐसे ही आ जाती है, फिर वो वाली नीचे उतर जाती है और अगली इसमें ऐड हो जाती है। 18, ये 27 आ गया, 27 नीचे उतर आया, अगली इसमें ऐड होगी। 62 नीचे उतर आया, अगली इसमें ऐड होगी। 79 नीचे उतर आया, अगली इसमें ऐड होगी, तो क्या आ गया 84, ठीक है। अब मीडियन और मोड के लिए दो चीजें ही मैंने आपको बताया रिक्वायर्ड है, और तीसरी चीज मीडियन और मोड के लिए आपने मॉडल क्लास निकालनी। क्या निकालनी है, मॉडल क्लास। सारे का सारा क्वेश्चन मॉडल क्लास पे ही रहेगा। अगर मॉडल क्लास गलत जज कर ली तो पूरा क्वेश्चन गलत होगा। अब मॉडल क्लास होता क्या, मॉडल क्लास के लिए फॉर्मूला था n/2, सिर्फ n/2। n क्या है, अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन आएगा n क्या है। n तो पहले होता था नंबर ऑफ टर्म्स, अब यहाँ पे कहीं पर नंबर्स तो है नहीं है। जब फ्रीक्वेंसी आए, ग्रुप डाटा होता, अब n क्या होता है, n होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की आखिरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को n कहते हैं। जब ग्रुप डाटा आएगा तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की आखिरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, n। आखिरी फ्रीक्वेंसी क्या है, 84, तो 84 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या आ गया 42। अब 42 TH, अब 42 कहाँ पे आपके पास, इनके दरमियान में है नहीं, इसके दरमियान में नहीं, इनके दरमियान में नहीं, ये इनके दरमियान में 27 35 62, इनके दरमियान में कहीं पे 42 है, ऐसे ही है। अब ये पूरी क्लास हमारे पास क्या होगी, मॉडल क्लास। पूरी क्लास आपने इसको हाईलाइट कर लेनी, पूरी क्लास क्या होगी, मॉडल क्लास, ठीक है ना। अब ये पूरी क्लास होगी आपके पास मॉडल क्लास। इसी के साथ हम फॉर्मूला करेंगे। फॉर्मूला लगाया मैंने L प्लस एच ओवर एफ n/2 माइनस सी। L क्या होता है, L होता है लोवेस्ट क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, ये L है। L क्या होता है, लोवेस्ट क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास की लो बाउंड्री, ये लो बाउंड्री और ये हाई बाउंड्री। L पता लग गया, L की वैल्यू लगा दी 24.5 प्लस H। H क्या होता है, H होता है इंटरवल, कितने कितने का गैप है, 25 26 27 28 29, 25 भी ऐड होगा, 25 26 27 28 29, 5, ठीक है, ये 5 आ गया। F फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। अगर मॉडल क्लास गलत जज कर ली तो पूरा क्वेश्चन गलत। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 35 आ गया।
एन क्या है अभी आपको पता है, आखिरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 84, 2 ऐसी आ गया माइनस सी। सी में बच्चे मिस्टेक करते हैं, सी क्या है, मॉडल क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी होता है। मॉडल क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी। ये मैंने समझाने के लिए चीजें की, आपने हाईलाइट नहीं करना, ठीक है ना। मॉडल क्लास हाईलाइट कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं हाईलाइट करना, ठीक है। उसके बाद सी की वैल्यू लगा दी 27। अब सॉल्व करेंगे, इजी है, मुश्किल है। 24.5 ऐसे आ गया, प्लस ऐसे आ गया, इन दोनों को डिवाइड किया ऐसे आ गया, 5 डिवाइडेड बाई 35 किया 0.14 आ गया, 84 डिवाइडेड बाई 2 किया 42 आ गया, माइनस 27 ऐसे आ गया, 42 माइनस 27 15 आ गया, बाकी ये दोनों वैल्यू ऐसे ही आ गई। अब 0.14 मल्टीप्लाई बाय 15 किया तो 2.1 आ गया, बाकी 24.5 ऐसे। अब इन दोनों को प्लस किया तो 26.6 आ गया आपके पास, ठीक है ना। जब तक आपको फॉर्मूले नहीं याद होंगे तब तक आपका कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। मेन चीज फॉर्मूले है, बाकी क्वेश्चंस बहुत आसान है आपके पास, ठीक है। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास वो कह रहे हैं मोड फाइंड करना है। मोड फाइंड करना है, दो चीजें आपके पास प्रोवाइड है। मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी दी हो तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, ग्रुप डाटा का। फ्रीक्वेंसी दी हो तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, ग्रुप का। अब मोड में ग्रुप का फॉर्मूला ये है आपके पास, एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई 2fm माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय एज, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके पास। अब याद रहे, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है कि मीडियन और मोड दोनों करते हुए सिर्फ 4 चीजें हमें चाहिए होती, 2 क्वेश्चन में होती हैं, और 2 क्या होती हैं, क्लास बाउंड्री और एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लास बाउंड्री क्या होता है, इन दोनों में से 0.5 कम कर देना, इनमें से 0.5 बढ़ा देना, ठीक है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 ऐसे ही आ गया, फिर 1 नीचे उतर के अगली उसमें ऐड होगी, 8 9 आ गए, 9 नीचे उतर के 18 उसमें ऐड हो गया, फिर क्या आ गया 27 नीचे उतर के 11 उसमें ऐड हो गया, फिर 38 नीचे उतर के 2 उसमें ऐड हो 40 आ गया। तो अभी मैंने बताया था मीडियन और मोड के लिए, दोनों के लिए मॉडल क्लास भी निकालते हैं। तो मॉडल क्लास का फॉर्मूला क्या है, n/2। n क्या होता है, मैंने बताया था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की आखिरी फ्रीक्वेंसी n होती है, ठीक है। तो n डिवाइडेड बाय 2, 40 डिवाइडेड बाय 2 तो क्या आ गया 20 th। 20 कहाँ पे मॉडल क्लास जज करनी है आपने, ये 9 18 27 इसके दरमियान में आ रहा है, तो ये क्लास हमारे पास कौन सी होगी, मॉडल क्लास। हम इसको हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। इसी के मद्देनजर रखते हुए ना हमने क्वेश्चन करना है। अब ये फॉर्मूला लगा लिया, एल अभी बताया था, एल क्या होता है, लोवेस्ट क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, प्लस एफएम। एफएम होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, और इससे ऊपर वाली को F1 कहते हैं और इससे नीचे वाली को F2 कहते हैं, ठीक है। FM F1 F2 सब कुछ पता लग गया। एज आपको पता है, एज क्या होता है, इंटरवल। इंटरवल कितने कितने का, 5 का, 15 15 16 17 18 19, 5 का गैप है, ठीक है। एल की वैल्यू लगा दी 14.5, FM की क्या थी 18, फिर माइनस आ गया, फिर F1 की क्या थी 8, ठीक है, फिर डिवाइड आ गया, फिर नीचे 2 था 2 लिखा, FM की क्या थी 18, फिर माइनस आ गया, फिर F1 की लगानी थी, F1 की क्या थी 8, फिर F2 की लगानी थी तो F2 की क्या थी 11, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 18 36, ठीक है। सिर्फ हमने ये 2 चीजें आती रहेंगी, सिर्फ डिवाइड वाले को भी पहले सोल्व करेंगे। 18 माइनस 8 10 आ गया, 2 8 18 36, 8 ऐसे ही 11 ऐसे ही। अब 36 माइनस 8 माइनस 11 तो क्या आ गया 17, बाकी चीजें ऐसी आती जा रही हैं। 10 डिवाइडेड बाय 17 तो क्या आ गया 0.58, बाकी चीजें ऐसी आ गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2.9 और इन दोनों को प्लस किया तो आपके पास 17.4 आ गया।